हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यार ये। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो और भी कर लेते हैं, मतलब कि हर बंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाता है यूट्यूब पे एग्ज़ाम के ज़माने में। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन करवाएगा? तो ये एसआर क्लासेस करवाएंगे। ठीक है बच्चों। किस तरीके से लिखना है, कैसे याद करना है, सब कुछ। तो यकीन मानो इस वीडियो को जब आप देख कर जा रहे होंगे तो आपको याद हो चुका होगा ये प्रश्न। तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न हम लोग करते हैं डेली हर वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न देखने वाले हैं और तीनों ही केमिस्ट्री के धातु एवं अधातु नामक चैप्टर से होगा बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है कि जस्ता के अयस्क से जस्ता के निष्कर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख करें। 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए उल्लेख करते हैं। तो जस्ता के अयस्क कौन कौन से हैं, थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद उससे किस तरीके से हम उसको बाहर निकालेंगे जस्ता को, ये देखेंगे। तो जस्ता का जो प्रमुख अयस्क है वो है जिंक ब्लेड एवं कैलेमाइन। ठीक ना, जिंक ब्लेड और कैलेमाइन ये 2 हैं बच्चों। तो पहले कैलेमाइन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कैलेमाइन होता है ZnCO3। कैलेमाइन से अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। मतलब कि पहले ये जो कैलेमाइन है यानी जिंक कार्बोनेट जो है उसे हम निस्तापित करते हैं। निस्तापित का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है। आपको दिख रहा होगा कि कार्बोनेट में ऑक्सीजन होता है। इसको हम गर्म करते हैं, तेजी से गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं कि बस ये पिघले नहीं, है ना। इसके द्रवनांक से थोड़ा सा नीचे तक हम इसको गर्म करते हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ ही साथ ये जो अशुद्धि है कार्बोनेट वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैस बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। और दूसरा स्टेप है बच्चों कि जिंक ब्लेड से हम क्या करते हैं। पहले ना हम इसे ऑक्साइड में बदल रहे हैं, ठीक है। तो जिंक ब्लेड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। ठीक, यहाँ ये सल्फाइड अयस्क है बच्चों। तो जिंक ब्लेड को भर्जन विधि के द्वारा, भर्जन विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क जो होता है, उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। ठीक, तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो जिंक ब्लेड लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया तो ये क्या हो गया, ZnO बन गया। यहाँ भी ZnO बना था, यहाँ भी ZnO बना था। तो ZnO बनने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसको हम कार्बन के साथ मिला करके गर्म कर देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें उपस्थित वो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और केवल जिंक मिल जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि अब प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर जिंक धातु प्राप्त होता है। ठीक ना, जैसा कि मैं कह रहा था कि ZnO जो मिला है उसको कार्बन के साथ मिला करके गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें जिंक मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो उड़ जाता है बच्चों। अतः उपर्युक्त प्रकरण द्वारा जस्ता का निष्कर्षण होता है। ठीक ना, या तो कहें कि जस्ता को अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चे वो ये है कि लोहा के प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें और इसका सांद्रण कैसे होता है वो लिखें। यहाँ पे निष्कर्षण नहीं पूछा गया है, सांद्रण पूछा गया है, ध्यान रहे। इससे पहले वाले में निष्कर्षण पूछा गया था तो हमने सांद्रण नहीं बताया था। इस बार सांद्रण पूछा गया है तो हम निष्कर्षण नहीं बताएंगे। तो लोहा का जो प्रमुख अयस्क है बच्चे वो मैग्नेटाइड है, हेमेटाइड है, सिडेराइड है। 3 अयस्क प्रमुख है। तो 2 यहाँ पर लिखा गया है कि हेमेटाइड और मैग्नेटाइड है। हेमेटाइड सूत्र Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइड का Fe3O4 होता है बच्चों। ठीक, सांद्रण तो लोहा जो है बच्चे वो चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबक का इस्तेमाल से इसका सांद्रण होता है। तो लोहे के अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है बच्चों। इस विधि में 2 पुल्लियों के ऊपर एक चुंबकीय बेल्ट चढ़ा दिया जाता है। ठीक, एक पुल्ली अचुंबकीय होता है और दूसरी पुल्ली जो होता है वो विद्युत चुंबक की बनी होती है। ये आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि इस तरीके से पुल्ली बने होते हैं बच्चों। ठीक ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कीप की सहायता से हम डालते हैं चूर्ण को, मतलब पीस लेते हैं इस ये को अयस्क को, और
पीसने के बाद इस पे गिराते ये चुंबक का बना होता है। जब ये यहाँ पर आता है तो चुंबक वाला चीज़ इसे चिपक करके यहाँ पर नीचे गिरता है और अचुंबकीय जो होता है वैसे छिटक के दूर जाके गिरता है, दोनों अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचुंबकीय पुली पर चूर्णित अयस्क को गिराया जाता है जो बेल्ट के सहारे से चुंबकीय पुली तक जाता है और वहाँ चुंबकीय अयस्क अचुंबकीय अशुद्धि से पृथक हो जाता है। ठीक ना, बहुत डिटेल में इसका डायग्राम भी कर लेना आप लोग। डायग्राम नहीं बनाया गया है, डायग्राम बनना चाहिए था। ये वाला डायग्राम आपको कर लेना है बच्चों। यहाँ पर एक कीप बना देना है और कीप की सहायता से यहाँ पर हम चूर्ण गिराते हैं। यहाँ पर चुंबकीय ये रहेगा, अयस्क रहेगा और यहाँ पर अचुंबकीय अशुद्धि रहेगा। ये बस कर देना, हो गया। ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे कि अतः इस प्रकार लोहे को सांद्रित कर लिया जाता है। सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सांद्रण के बारे में पूछा था तो हमने केवल सांद्रण, देखो बच्चा जज्बात में क्या होता है ना, अब उसे इसका ये भी पता है कि कैसे ये निष्कर्षण होता है, तो वो मत बताने बैठ जाना। सांद्रण पूछा है तो सांद्रण ही बताएंगे। सांद्रण बताते ही आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक, अब आप कहोगे सर इतना छोटा लिखने से 5 मार्क्स मिलेगा क्या? तो बेटा ये जो है ना, ये इतिहास नहीं है, ये भूगोल नहीं है, ये साइंस है। इसमें इतना ही छोटा, जैसे ये फॉर्मूला वगैरह लिखे ना, यहीं पे 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, बाकी के 3 नंबर के लिए ये सारा काम किया बच्चों। अगला प्रश्न है कि अयस्क क्या है और इसके सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें बच्चों। तो वैसे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। मतलब अयस्क जो है वो खनिज है, एक ऐसा खनिज जिससे कम समय में कम खर्च में और आसानी से हम धातु प्राप्त कर सकें, वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अयस्क के सांद्रण करने की विधियां जो है वो निम्नलिखित हैं। हाथ से चुनकर, चलनी से छानकर, चाल कर, ओसाई करके, फटंक कर, है ना, कुछ भी कर करके, पहला विधि तो यही है। दूसरा है बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक, भारी चीज नीचे चल जाता है, हल्का चीज छिटक छिटक करके दूर हो जाता है बच्चों। इस विधि का भी मतलब मैंने डिटेल में इस विधि को पढ़ाया है, तो यहाँ पर अभी पढ़ाने तो बैठूंगा नहीं। अगला है बच्चों फेन प्लवन विधि। तो इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा क्या होता है बच्चों? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक, वैसे ही है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। वैसे विद्युत चुंबकीय ना बोल करके केवल चुंबकीय पृथक्करण बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस विधि से वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अशुद्धि या धातु दोनों में से कोई एक पदार्थ चुंबकीय रहे और दूसरा पदार्थ अचुंबकीय रहे। ठीक ना, ये नहीं कि दोनों चुंबकीय रहे तो फिर नहीं होगा उससे। ठीक है बच्चों, कोई एक चुंबकीय होना चाहिए और दूसरा अचुंबकीय होना चाहिए। तीसरा जो विधि है बच्चे, पांचवा विधि जो है वो है निछालन। इस विधि से अयस्क तथा अशुद्धि के रासायनिक गुणों में अंतर वाले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। मान लो कि एक जो है, मतलब 2 चीजें होती हैं कोई भी अयस्क में। ठीक ना, इसमें 2 चीज है, एक तो है वो धातु जो हमें चाहिए और दूसरा है बच्चों इसमें अशुद्धि। तो मान लो कि धातु जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और जो अशुद्धि है वो 150 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो हम इसको गर्म करने लगेंगे। जैसे ही 150 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, सारा जो अशुद्धि है वो पिघल करके दूर चल जाएगा, हमारा धातु अभी भी ठोस अवस्था में रहेगा और वो अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अतः उपर्युक्त अयस्क के सांद्रण की विधियां हैं। मतलब ये सारी जो हमने लिखी हैं ऊपर, ये सांद्रण की विधियां हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का रामबाण सीरीज का 3 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। ये अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ठोक दो यार। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।